ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज एक साधक और शिष्य ने पूछा है, गुरु सम्मोहन के बारे में। वो कहते हैं कि जैसे एक सम्मोहन विद्या की हम बात करते हैं, इस ब्रह्मांड की बहुत सारी वस्तुओं को और व्यक्तियों को हम सम्मोहित कर सकते हैं सम्मोहन विद्या के द्वारा। तो उसने पूछा है कि क्या हम गुरु का भी सम्मोहन कर सकते हैं, यानी अपने गुरु को सम्मोहित कर सकते हैं। तो बहुत अद्भुत ये सवाल है और पहली बार मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जगत में किसी ने इतनी हिम्मत की है या किसी के मस्तिष्क में ऐसा विचार आया है कि क्यों ना गुरु को ही सम्मोहित कर लिया जाए। तो सम्मोहन विद्या के बारे में ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। सम्मोहन के द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक मेरे पढ़ने में ऐसा भी आया है कि एक पुस्तक में किसी शिष्य ने अपने गुरु के बारे में कहा कि उनके कोई और दूसरे शिष्य थे, यानी कि उनके गुरु भाई थे, और उनका कोई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। तो उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ है और मुझे गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया गया है, यानी मेरी गलती नहीं है और मैं चाहता हूं कि ये मुकदमा हम जीत जाएं, ये केस हम जीत जाएं। तो कहते हैं गुरु ने कहा कि तुम जो जज है तुम्हारा, उसका एक फोटो मुझे दे दो। तो फोटो के द्वारा, पिक्चर के द्वारा भी सम्मोहन किया जा सकता है या किसी के मस्तिष्क को भी परिवर्तित किया जा सकता है या उसके मस्तिष्क में वो संदेश डाला जा सकता है जो बिल्कुल सही है, या उसको सोचने पे मजबूर किया जा सकता है सम्मोहन विद्या के द्वारा कि वो सही निर्णय ले, वो सही तथ्यों को जुटाए, वो जो साक्ष्य हैं, प्रूफ हैं, वो बिल्कुल सही सही उसको प्राप्त हो जाएं और जब तक वो सही तथ्य उसको ना मिले वो फैसला ना सुनाए। वैसे भी मैंने सुना है कि जो इस तरह के पद पे लोग बैठे हुए हैं, जैसे बहुत सारे लोग जज हैं और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जज हैं, जो उस पद की गरिमा को समझते हैं, जैसे अब तो मुझे पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन उसमें मी लॉर्ड कहा जाता है, मेरे भगवान, जज को। और एक न्यायालय यहाँ है और एक न्यायालय वहाँ है। तो संसार के जो मुकदमे हैं, संसार के जो केस हैं, वो सांसारिक न्यायालयों में चलते हैं और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे न्याय नहीं मिला, और बहुत बार ऐसा भी होता है, वो खुश होता है कि हाँ मुझे न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, न्याय मिला। तो ऐसी ही कुछ घटना थी। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ कोर्ट में चल सकते हैं, लेकिन कोर्ट जो वो मुकदमा था वो बंगाल के किसी कोर्ट में था, कलकत्ता में मान लेते हैं, और गुरु जो हैं हिमालय में रहते थे। हिमालय में भी वो पिथौरागढ़ साइड में थे। मेरा गुरु से परिचय है और इस वक्त वो अब शरीर में नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में है, अस्तित्व में है। उनसे कनेक्ट हुआ जा सकता है, उनसे मार्गदर्शन लिया जा सकता है। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि वो थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार गुरु को ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं जो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने शिष्य का पता होता है कि मेरा शिष्य कितना सही है और कितना गलत है। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जज के फैसले को भी चेंज करवा दिया, यानी कि अपने शिष्य के पक्ष में करवा दिया। ये था बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं थे, और सच्चे आदमी के पास ज़्यादा प्रूफ नहीं होते, और झूठा आदमी बहुत ही तरीके से एक नियोजित तरीके से अपराध करता है, तो वो सब साक्ष्य मिटा देता है, सब प्रूफ मिटा देता है, और उसके खिलाफ प्रूफ नहीं मिलते। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि अपराधी बरी हो जाता है, छूट जाता है। तो ये बहुत एक अद्भुत विद्या है सम्मोहन की। तो इसमें पूछा गया है कि क्या हम गुरु को भी सम्मोहित कर सकते हैं, सम्मोहन के द्वारा गुरु से कुछ ले सकते हैं,
सिद्धियां ले सकते हैं या उसकी शक्तियां ले सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो देहधारी गुरु की भी अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है, वो सब जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है। और जो गुरु देह से मुक्त हुआ और उसने जन्म नहीं लिया तो वो हमारी सब जगह हेल्प कर सकता है। वो जो जब हम ध्यान करते हैं और किसी को हम स्मरण करते हैं और उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर वहाँ तक हमारी फरियाद पहुँचती है, वहाँ तक हमारी जो प्रार्थना है वो पहुँचती है और उस प्रार्थना के अनुसार फिर हमें उत्तर मिलते हैं या रिजल्ट मिलते हैं, उसका फल मिलता है। ऐसा कहा भी है, बहुत बार कहा जाता है कि गुरु कहे सो कीजिए। जो गुरु कहता है वो करना है और गुरु करे सो मत कीजिए। गुरु को ना जाने क्या क्या करना पड़ता है शिष्यों के लिए और किस किस तरह के उपद्रव से गुजरना पड़ता है गुरु को। तो गुरु करे सो मत कीजिए, गुरु कहे सो कीजिए। आध्यात्मिक जगत में ऐसी कहावत है। तो इन्होंने पूछा है क्या गुरु को भी सम्मोहित किया जा सकता है, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन गुरु सम्मोहित कैसे होगा? या तो आपकी साधना इतनी उच्च होगी, आपकी आंखों में वो सम्मोहन शक्ति आ जाए, आपके ओरा में वो सम्मोहन शक्ति आ जाए, आपके जो भी आपका होना है उसमें वो जादुई शक्ति अगर प्रकट हो जाए तो गुरु भी आपकी तरफ खिंचा चला आता है। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब मैं अपने शिष्यों से बहुत आकर्षित हुआ और मैंने बहुत सारे शिष्यों से बहुत सारी चीजें सीखी और वो बहुत थोड़े से समय में मेरे इतने नजदीक आ गए, जो 10 साल 15 साल 20 साल पुराने शिष्य थे वो भी नहीं आ पाए। तो सबसे बड़ी बात तो शिष्य में ये होनी चाहिए, अगर गुरु को ही सम्मोहित करना है, कि वो जो गुरु कहे उसको करना चाहिए। अपने गुरु पे कभी शक नहीं करना चाहिए। बहुत बार शक होता है, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा गुरु मेरा उपयोग कर रहा है, क्योंकि गुरु के कार्य में आपको सहयोगी होना होगा। गुरु के अगर आप नजदीक आना चाहते हैं, गुरु से एक तालमेल अपनी बनाना चाहते हैं या गुरु की उस गुड बुक में आना चाहते हैं, तो गुरु कहे सो कीजिए। जो जो गुरु आज्ञा हो उसको करना चाहिए। और जब आप गुरु आज्ञा का पालन करते हैं तो बहुत चैलेंज आते हैं परिवार में, समाज में, संसार में। उन सब बंधनों को तोड़ पाना हर व्यक्ति के, हर साधक के, हर शिष्य के बस की बात नहीं है। तो गुरु को अगर आप सम्मोहित करना चाहते हैं तो उसके कुछ टिप्स हैं कि अपनी साधना को बहुत उच्च लेवल तक ले जाइए। जो गुरु साधना देता है उस साधना को करिए और गुरु के कार्य में आप सहयोगी हो जाइए और आपके भीतर वो सम्मोहन शक्ति साधना से आएगी जो गुरु को भी प्रभावित करेगी। यहाँ प्रभावित वर्ड ज्यादा अच्छा है सम्मोहित की बजाय। गुरु अगर ये देख ले कि ये शिष्य मुझे सम्मोहित करके मेरे से कुछ उल्टा सीधा भी करवा सकता है, तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है और ये सुरक्षा कवच देव शक्तियां निर्मित करती हैं। देव शक्तियों में सब आ जाते हैं, सिद्ध, बुद्ध, पीर, फकीर, पैगंबर और जो भी आध्यात्मिक जगत की शक्तियां हैं वो सब आ जाती हैं। तो वो उस गुरु पद पे आसीन व्यक्ति की रक्षा करती हैं। बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं, करवाते हैं, लेकिन गुरु के ऊपर किसी का नहीं चलता। किसी का ब्लैक मैजिक, किसी की जादू टोना, ये सब नहीं चलते, क्योंकि गुरु की रक्षा करने वाला गोविंद है। गुरु की रक्षा देव शक्तियां करती हैं। वो जो गुरु है उसके अपने गण होते हैं। अब उन देव शक्तियों में से ही कुछ गण होते हैं, कुछ प्रेत शक्तियां भी गुरु की रक्षा करती हैं। ऐसा नहीं देव को ही गुरु चाहिए, प्रेतों को भी गुरु चाहिए। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और जो दैत्य थे उनके गुरु शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य संत हैं, और दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप सोचे कि हम तो देवता की कैटेगरी में हैं और वो दैत्य राक्षस की, नहीं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दीति और अदिति। तो एक से देवता पैदा हुए, एक से जो संतान हुई वो देवता हुए, और एक से जो संतान हुई वो दैत्य हुए। इतना सा फर्क है।
हमारे बीच में भी आप देखोगे कि एक भाई बहुत साधु प्रवृत्ति का है, संत प्रवृत्ति का है, और एक भाई बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति का है। तो ये दोनों चीजें हमारे साथ चलती हैं, इसी वर्ल्ड में रहती हैं, इसी यूनिवर्स में रहती हैं। वो हम समझाने के लिए कैटेगराइज कर देते हैं अलग अलग, या वो अपनी हॉबी के कारण, अपने उनका जो स्वभाव है उसके कारण वो अपनी स्थान का चुनाव करती है। नहीं तो दैत्य शक्तियों में भी बहुत उच्च कोटि की शक्तियां हैं। तो बात थी गुरु सम्मोहन की, तो गुरु को सम्मोहित किया जा सकता है, सम्मोहित कहें या गुरु को प्रभावित कहें या गुरु को खुश कहें कि गुरु को कैसे खुश करें। और गुरु अगर खुश है तो वो आपको बहुत लंबी लंबी साधनाओं से जो मिलता है वो गुरु कृपा से मिल जाता है, गुरु आशीर्वाद से मिल जाता है। इस ज़्यादा वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए इतना ही कहूँगा कि हाँ, गुरु को भी सम्मोहित किया जा सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपका समर्पण कितना है। कई बार गुरु भी अवाक रह जाता है, गुरु भी सोचता है कि जो कार्य मेरा शिष्य ने मेरे लिए कर दिया, ये अगर मेरा गुरु भी मुझे कहता तो शायद मैं नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं। तो गुरु को सम्मोहित किया जा सकता है, गुरु से वो लाभ लिया जा सकता है, लेकिन हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गुरु की शक्तियों का या गुरु के होने का लाभ लेना चाहिए। अशुभ के लिए कभी गुरु को राजी नहीं करना चाहिए, नहीं, उससे दोनों का पतन होता है, गुरु का भी पतन होता है और शिष्य का भी पतन होता है। और फिर गुरु और शिष्य से खास, गुरु और शिष्य से नजदीक कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं है। हम कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता है, नहीं, वो भी नहीं है। हम कहते हैं पिता और पुत्र का रिश्ता है, नहीं, गुरु और शिष्य का रिश्ता उससे भी कहीं ज्यादा प्रगाढ़ है, उससे भी ज्यादा गहरा है, उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। कोई भी रिश्ता इस दुनिया का गुरु शिष्य के रिश्ते जैसा नहीं है। इस रिश्ते की शोभा ही कुछ अलग है। गुरु और शिष्य का होना, जहां गुरु का कोई अहंकार ना बचे। आप याद रखना, बड़े बड़े संतों में, बड़े बड़े गुरुओं में, बड़े बड़े महापुरुषों में भी कुछ अभिमान शेष रह जाता है और सबके साथ वो एक जैसा नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी गुरु अपने उस समर्पित शिष्य के साथ बिल्कुल शून्य अवस्था में आ जाता है, विवेक से परे हो जाता है, सोच विचार से परे हो जाता है, और फिर जो घटता है वो घटता है। यही शिष्य की क्वालिटी है। अगर शिष्य अपनी बुद्धि में बना रहा, अपने विचारों में उलझा रहा, क्या ठीक है क्या गलत है इसकी तुलना करता रहा, तो वो कभी अपने गुरु को प्रभावित नहीं कर सकता, सम्मोहित नहीं कर सकता। मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूं, मेरे पास ऐसे शिष्य हैं जो बिल्कुल समर्पित हैं। मुझे इतना भरोसा है कि मैं उनसे असंभव से असंभव कार्य भी कहूं तो वो कर गुजरेंगे। लेकिन ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने किसी लाभ के लिए या अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने को विश्वास दिलाने के लिए किसी शिष्य की ऐसी परीक्षा लूं, ये उचित नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी गुरु को, मुझे भी नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो यही बात है, संसार में तो आपको मांगने से भी नहीं मिलता। हाँ, गुरु के दरबार में आपको बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगने से कुछ नहीं मिलता। गुरु से आप लाख मांगते रहो, जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। और गुरु की आज्ञा यही है कि वो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे ले जाएगा। गुरु की आज्ञा यही होती है कि वो आपको साधना पथ पे लेके जाएगा। गुरु की आज्ञा यही होती है कि वो तरह तरह से आपके अहंकार को तोड़ेगा। गुरु का प्रयास यही होता है कि वो अनेक अनेक ढंग से आपको उस सृष्टा के, जिसने सृष्टि की रचना की है, उस ईश्वर के या परमात्मा के अनुभव से गुजारने के लिए प्रयास करेगा। बहुत बहुत तरह से गुरु चोट करता है। गुरु के पास होना बहुत आसान नहीं है। भाग जाते हैं लोग, थोड़े थोड़े दिन में भाग जाते हैं। तो गुरु का सम्मोहन भी संभव है।
गुरु को सम्मोहित किया जा सकता है। हमेशा देखना किसी गुरु के पास कुछ 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं जिनके ऊपर उसका पूरा कार्य निर्भर करता है, जो उसके सलाहकार भी होते हैं, जिनसे वो समय समय पे कुछ मंत्रणा भी करता है, समय समय पे उनसे सलाह भी लेता है। कभी कभी गुरु ऐसी अवस्था में होता है कि शिष्य से पूछता है कि क्या करूं, और जो शिष्य कह देता है, क्योंकि गुरु शून्य अवस्था में होता है, उस समय वो विचार में नहीं होता, तो गुरु ने अगर कोई विचार उसके अंदर डाल दिया तो गुरु उस पर कार्य शुरू कर देता है। बहुत बार शिष्य ही किंतु परंतु करके उस बात को समझा देते हैं, अच्छे ढंग से समझा देते हैं या बुरे ढंग से समझा देते हैं। तो ऐसे शिष्यों के प्रति गुरु भी समर्पित होता है। गुरु की हर सलाह, वो अपने शिष्यों की हर सलाह को वो मान लेता है, और गुरु की हर सलाह को, हर आज्ञा को, हर उपदेश को शिष्य मान लेता है। तो गुरु क्या करता है? आपको आदेश देता है या उपदेश देता है या संदेश देता है, और शिष्य भी एक समय यही करने लगता है कि वो गुरु को भी आदेश देता है कि गुरु जी ऐसा मत करिए, वो गुरु मान लेता है। गुरु को उपदेश भी देता है। देखो कैसा अद्भुत मामला है। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि एक अजूबा हमने देखा, अंबर बरसे धरती भीगे। लोगों ने कहा ये तो साधारण सी बात है, ऊपर आसमान से बारिश होती है और धरती भीग जाती है। तो उन्होंने कहा कि एक अजूबा हमने देखा, धरती बरसे अंबर भीगे। धरती बरस रही है और अंबर भीग रहा है। तो वो जो गुरु गद्दी पे विराजमान व्यक्ति है, संत है, महापुरुष है, उसका शिष्य भी हमेशा उससे नीचे बैठता है, जमीन पर बैठता है, लेकिन एक समय होता है कि वो गुरु को भी प्रभावित करता है। गुरु को भी कई बार ऐसा होता है कि बिना उनसे पूछे हुए कोई कार्य ही नहीं करता। एक बार तो मुझे भी मेरे किसी वो साधना के लिए आए थे मेरे पास, लेकिन वो चाहते थे कि मैं उनके लिए कुछ तंत्र मंत्र करूं, काला जादू करूं। ये ईर्ष्या द्वेष का खेल सब जगह चलता है। तो मेरे एक शिष्य को उन्होंने जब देखा कि वो काफ़ी मेरे नज़दीक है और समझदार है, क्योंकि गुरु ऐसे मूढ़ व्यक्ति को अपने पास नहीं रखता, लेकिन गुरु हमेशा कहता है कि तुम बहुत समझदार हो, हमेशा कहता है, लेकिन तुम इस बात को मत समझना कि तुम समझदार हो। गुरु समझ रहा है कि तुम समझदार हो। जिस दिन तुमने ये समझना शुरू कर दिया कि मैं समझदार हूं, उस दिन तुम्हारी यात्रा रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, और ये नेचर आपको या तो आगे ले जाता है या पीछे धकेल देता है। या तो आप नीचे गिरेंगे या आप ऊपर जाएंगे। तो उस दिन के बाद आदमी नीचे गिरने लगता है जब उसको ये आभास हो जाता है कि मैं समझदार हूं और गुरु जी ने कहा है, और गुरु को कहना है उसकी मजबूरी है, क्योंकि आपको अप्रिशिएट करना है, आपको ऊपर लेके जाना है, और ऊपर और ऊपर। वो देखता है आपके मस्तिष्क के बहुत सारे आयाम खुल रहे हैं, आपकी समझ विकसित हो रही है, आपकी प्रज्ञा जो है वो जागृत हो रही है। तो गुरु कहता है, शिष्य को भरोसा आता है कि मैं समझदार हूं, गुरु जी कहते हैं। अरे गुरु किसी को ये कह दे कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, अभी उसको चाहे समझ आया है या नहीं आया शिष्य को, लेकिन वो मान लेता है कि गुरु जी कह रहे हैं तो जरूर हुआ होगा, वो अनुभव कहीं मेरी पकड़ में नहीं आया। और बाद में गुरु उसको अनुभव करा भी देता है, और बहुत बार हम पहले कर चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो गुरु भी ऐसे शिष्यों का बहुत सम्मान करता है, बहुत कदर करता है। वहां उसका कोई गुरु वाला अहंकार नहीं होता। अगर उसको झुकना होता है तो वो झुक जाता है, और उसको अकड़ना होता है तो वो अकड़ जाता है। वो देखता है कि शिष्य का भला किसमें, और साथ ही साथ अपना भी चिंतन करता है। लेकिन उस स्टेज पे जाने के बाद, बुद्धत्व के अनुभव के बाद, बार बार क्या होता है, बुद्धत्व की घटना बहुत लोगों को घटती है। इसको आत्मज्ञान कह लें तो थोड़ा हल्का हो जाएगा शब्द। बहुत लोगों को घटती है, लेकिन उसको जीने का अवसर नहीं मिलता, उसकी फ्लावरिंग नहीं हो पाती, उस बुद्धत्व की, आत्मज्ञान की खिलावट नहीं हो पाती। और खिलावट होती है वो बार बार उस अनुभव में जाए, अधिक से अधिक समय में रहे। कुछ समय तो ऐसा होता है ध्यान साधना समाधि के समय वो अपने में डूब जाता है, ये आम बात है। लेकिन संसार के बीच में रहते हुए, सांसारिक कार्य करते हुए शून्य हो जाना, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। लेकिन धीरे 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 अभ्यास से ये खिलने लगता है, ये घटना घटने लगती। तो उस समय उसको लगता है कि मुझे कोई चाहिए जिससे मैं सलाह ले लूँ,
जिसे मैं अपने साथ देखता हूँ कि कुछ लोग मुझे जैसे समझा देते हैं मैं समझ जाता हूँ, और बाद में उसके अच्छे और बुरे परिणाम आते हैं, तब मुझे ख्याल आता है कि अरे मेरे दिमाग में तो ये बात ही नहीं आई, उन्होंने मुझे ऐसे समझाया, मैंने ऐसे समझ लिया। तो ये बड़ी मुश्किल होती है। एक स्टेज के बाद संत हो, साधक हो या शिष्य हो, संसार के लायक नहीं बचता, और मजबूरी ये होती है कि हमें संसार में रह के अपने प्रारब्ध पूरे करने होते हैं, अपने अकाउंट्स क्लियर करने होते हैं। यही पीड़ा होती है किसी संत को भी, किसी साधक को भी, किसी शिष्य को भी, क्योंकि वो संसार के लायक नहीं है, संसार में कोई डिसीजन नहीं ले पाता, निर्णय नहीं ले पाता, उन कामों में इन्वॉल्व नहीं हो पाता, उनसे डिटैच रहता है। लेकिन ये इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये जो आत्मज्ञान है, परमात्मा का अनुभव है, बुद्धत्व है, इससे आप सोचो कि मैं कहीं संसार से भाग जाऊं, दूर चला जाऊं। हाँ, अनुभव के लिए दूर चले जाएं, सहयोगी हो सकता है, पहाड़ों में जाएं, हिमालय में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, कुटिया में जाएं, गुफा में जाएं, वहां अनुभव तो आप कर लेंगे, लेकिन उसकी फ्लावरिंग बीच बाजार में होगी, संसार में होगी, समाज में होगी, परिवार में होगी, आपके आसपास जो शिष्य परिवार है उसके बीच में होगी। अकेले रहने में भी फ्लावरिंग नहीं होगी, अनुभव हो जाएगा, लेकिन अगर उसको आप चाहते हो कि ये मजबूती के साथ ठहराव आ जाए इस बुद्धत्व का, आत्मज्ञान का, तो आपको संसार में ही आएगा। बड़े बड़े ऋषियों के बारे में आपने देखा होगा कि वो साधना के लिए चले जाते हैं कहीं दूर, संसार से, लोगों से, भीड़ भाड़ से दूर, लेकिन फिर लोगों के बीच में आ जाते हैं। फिर उनको वही खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। जैसे बुद्ध को बुद्धत्व उपलब्ध होने के बाद भी जब वो गांव गांव घूमते थे तो लोग उनको पत्थर भी मारते थे, लोग उनको गालियां भी देते थे। लोगों ने बहुत कुछ किया। ऐसे भगवान महावीर के साथ हुआ, ऐसे ही जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, ऐसे ही सुकरात के साथ हुआ, लाओ त्से के साथ हुआ, ओशो के साथ हुआ, कबीर साहब के साथ हुआ, संत रविदास के, जो भी संत हुए हैं सबके साथ ये होता है। कुछ लोगों की कहानी हमें पढ़ने को मिल जाती है और कुछ लोग अपनी कहानियों को खुद में समेट के चले जाते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं करते, उन पर किताबें नहीं लिखी जाती, ना ही वो कोई ज़्यादा प्रवचन करते, ना अपने अनुभव शेयर करते। तो गुरु को सम्मोहित किया जा सकता है और मुझे लगता है ये सबसे आसान मार्ग है, लेकिन बहुत कठिन भी है। गुरु आज्ञा का पालन करना, दिल मिला जाता है आदमी। कभी कभी ऐसा लगता है कि गुरु को ही उठा के डंडे मारो, कभी कभी लगता है भाग जाऊं इस गुरु के पास से। बहुत बहुत तरह के अनुभव से गुजर के जब कहीं अहंकार विलीन होता है, और मैं ये कहूं कि अहंकार सारी दुनिया के लिए विलीन हो जाता है, नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। और जिस दिन अहंकार विलीन हो गया उस दिन संसार में आप सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जहां मेरा कोई अहंकार नहीं, कोई मेरी ईगो नहीं, तो ये वाइस वर्सा है। कभी कभी शिष्य दर्पण का काम करता है, गुरु उसमें अपने होने को देखता है, अपने रूप को देखता है। बहुत बार शिष्यों को देख के गुरु को अपनी जवानी कहें, बचपन कहें, या अपना पुराना समय याद आ जाता है कि मैं भी ऐसा ही था, और फिर वो उन शिष्यों के प्रति बहुत कृतज्ञ हो जाता है कि मैं होता तो शायद ये सब नहीं झेल पाता, मैं होता तो ऐसा नहीं कर पाता, और ये कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे शिष्यों का मिल जाना किसी भी गुरु के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जिस शिष्य ने पूछा है उसने नाम लेने से मना किया था, लेकिन क्या करूं, बड़ा मुश्किल हो रहा है रोकना नाम, तो नहीं लेता हूं, कोई बात नहीं, है ना। तो ठीक है, ये हो सकता है, और इस पर जितनी चर्चा की जाए वो कम है, लेकिन लंबी लंबी वीडियो हमें पसंद नहीं होती, इसलिए ये ध्यान रखना पड़ता है, चर्चा को छोटा करना पड़ता है। आपके भी अगर कोई ऐसी जिज्ञासाएं हैं, आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम बात करें, कुछ उस पर वीडियो बनाएं, मेरी अपनी समझ क्या कहती है, मेरी अपनी बुद्धि आपके उस क्वेश्चन पे क्या कहती है, जरूरी नहीं कि आप मेरे क्वेश्चन से, जरूरी नहीं कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मुझसे मिल जाए, जरूरी नहीं आपकी जो जिज्ञासा है उसको मैं शांत कर पाऊँ, लेकिन हो सकता है कि मैं कर पाऊँ, हो सकता है वो अस्तित्व से कुछ आ जाए और मैं कर पाऊँ। मेरी इतनी सारी वीडियो हैं, मुझे कुछ याद नहीं किस वीडियो में मैंने क्या बोला है,
अभी इस वीडियो को अगर आप मुझसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे या अभी आप मुझसे कहें कि इस 15, 20, 25 मिनट के वीडियो में क्या क्या बोला है, तो मुझे कुछ भी याद नहीं। ये जब मैं बोलना शुरू करता हूँ, कैमरे के सामने आता हूँ, तो कभी कभी तो वीडियो बन ही नहीं पाती, मैं कैमरा ही बंद कर देता हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ मुझे लगता है कि कोई कोई बोलता है, मेरे भीतर से कोई बोलता है। अब अगर मैं ये बताने लगूं कि कौन बोलता है, आज कौन बोल रहा है, तो यहाँ एक ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो सिर्फ चमत्कार चाहते हैं। चमत्कार होते हैं, लेकिन आप उधार के चमत्कारों में भरोसा ना करो। कोई और चमत्कार करे, इसके पीछे मत भागो, आप खुद चमत्कारी हो। ये अस्तित्व, ये परमात्मा, ये देव शक्तियां आपके माध्यम से वो चमत्कार कर सकती हैं जो आपके लिए कल्याणकारी है, जो आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर लेकर जाएगा। तो फिर से कह दूं कि गुरु को भी सम्मोहित किया जा सकता है। गुरु के मस्तिष्क में भी अपने विचार डाल के गुरु के मुख से सुने जा सकते हैं। आप अपना उत्तर भी डाल सकते हैं, आप अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, प्रश्न हमारा होता है, उत्तर गुरु मुख से मिलता है और हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही मैं भी सोचता हूँ। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ जो अब से काफी साल पहले यहाँ इस पृथ्वी पे विचरण करके चले गए, और हम आज कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। अब वो व्यक्ति कोई ना महापुरुष है, ना बुद्धत्व को उपलब्ध है, ना उसको कोई आत्मज्ञान है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये उत्तर बिल्कुल मेरे उत्तर से मैच खाता है, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। और आप तभी संतुष्ट होते हैं जब किसी गुरु का उत्तर या किसी मास्टर का, किसी टीचर का उत्तर आपके उत्तर से मैच कर जाता है। ये वो आपकी स्कूली कॉलेज की गुणाभाग नहीं है कि मान लिया ऐसे ना ऐसे, मान लिया ऐसे ना ऐसे, नहीं, ये प्रैक्टिकल है और अनुभव की बात है। और गुरु से जो प्रेम है, गुरु के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, श्रद्धा है, वो सबसे बड़ा सम्मोहन का सूत्र है, सम्मोहन की विधि है, गुरु से प्रेम। अगर गुरु से आपका प्रेम हो जाए तो बस इससे बड़ी कोई साधना नहीं। लेकिन प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त के प्रेम, आपको गुरुजी मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं गुरुजी से प्रेम करूंगा, नहीं, शर्त पे, बिना शर्त प्रेम, अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, अगर ये गुरु से हो जाए, अगर मैं इसे ऐसे कहूं कि सोल लव, आत्मा से प्यार, तो ज्यादा आपको समझ आएगा। डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, ये बहुत भारी शब्द हो जाते हैं, लोगों को समझ नहीं आते। अगर आप गुरु के सोल ग्रुप में शामिल हो जाएं, वो जो आत्मिक परिवार है, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के शरीर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, गुरु देह में है, उस देह को प्रणाम है, उस साकार रूप को प्रणाम है। गुरु के मस्तिष्क से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये प्रेम, ये समर्पण, ये श्रद्धा आने में थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो बहुत सारे गुरु अपने शिष्यों का शोषण करते हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। नहीं, ये आत्मिक लव की बात है, सोल लव की बात है। इसी को डिवाइन लव कहते हैं, दिव्य प्रेम कहते हैं, अनकंडीशनल लव कहते हैं। ये घटना थोड़ा मुश्किल है, या थोड़ा धीरे 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 आप जब गुरु को समझ लेते हैं और गुरु आपको समझ लेता है, तो फिर ये घटना घटती है। नहीं तो बहुत सारे शिष्य, क्या ज्यादातर शिष्य अपने मतलब से आते हैं, मतलब हुआ और निकल गए, मतलब नहीं हुआ तो भी निकल गए। गुरु को भी मूर्ख बनाने आते हैं, बड़ी बड़ी स्कीम समझाने आते हैं। उनको लगता है गुरुजी के पास बहुत पैसा है तो बहुत सारी योजनाएं लेके आ जाते हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, ये कर दो, यहाँ इतना गुना हो जाएगा। बहुत सारे गुरु फंसते हैं, बहुत सारे गुरुओं के बहुत पैसे लेके लोग उड़ जाते हैं। ये वही शिष्य होते हैं जो दिखाते हैं गुरु जी के प्रति बहुत समर्पित हैं। तो गुरु के कार्य में सहयोगी होना, गुरु के साथ तन मन धन से समर्पित होना, और गुरु कहे सो कीजिए, इस सूत्र को अपना लेना, गुरु करे सो मत कीजिए। गुरु को क्या क्या करने पड़ते हैं, बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती हैं, बहुत बहुत उनके विधि विधान हैं। अगर गुरु से पूछोगे तो आपको गुरु मना करेगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा शिष्य होगा तो उसको गुरु कहेगा, जबकि उसको अनुचित भी लगेगा कि ये गुरु जी क्या कह रहे हैं, मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कुछ साधनाएं हैं जो एक्सेप्ट नहीं है हमारे समाज में, उनमें जाने की आवश्यकता भी नहीं है। गुरु प्रेम आपके लिए काफी है।
तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे महादेव की महादेवी के आशीर्वाद आपको देता हूँ और आपके लिए मेरे महादेव से प्रार्थना करता हूँ। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। मेरे महादेव से, महादेवी से, सभी देव शक्तियों से, सभी सिद्धों से, सभी सिद्ध संतों से, सभी सिद्ध गुरुओं से, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों से प्रार्थना है, कृपा करो, जय जयकार करो, भंडार भरो, स्वास्थ्य शक्ति सुरक्षा सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि धन ध्यान ज्ञान समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण करो। सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।